देखिए यहाँ पे सेक्शन सी का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस दे दिया बेटा आपको, यहाँ पे स्क्यूनेस दे दिया, इसके जो दे दिया उसको लिख दो -2.8 एंड इट्स मोड, उसका मोड दे दिया है तुम्हारे को, एमओ दे दिया बेटा आपको, कितना दे दिया 48.8। फाइंड मीन, आपको मीन फाइंड करना है। देखो बेटा जब भी आपको स्क्यूनेस मोड दे दो तो मीन स्क्यूनेस की फॉर्मूला एसके इज इक्वल टू डिफाइन वाली एक्स बार माइनस मोड। बेटा एसके कितना है -2.8 है, एक्स बार कितना है फाइंड करना है, मोड कितना है 48.8 है। अब सिंपल सी बात है, इसको उड़ा करके वहां ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम इसको यहां पर भी लेकर के आओ तो भी वो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ने इसको यहां दिया था हम यहाँ पे, ताकि हमारा जो इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स है उसको वहीं रहने देते। देखो तो -2.8 ये हो जाएगा प्लस 48.8 इज इक्वल टू एक्स बार, ये हो गया बेटा। चलो अब उसके बाद में माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 48.8 में से 2.8 को माइनस करो, कितना बचेगा अपने पास में आंसर 46 इज इक्वल टू एक्स बार। सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी साइन बेटा 48 की है, ठीक है, प्लस की, तो यहाँ पे माइनस आएगा नहीं। ये हो गया क्लियर। चलो उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्लाइड के ऊपर आ गया होगा, देखते हैं यहाँ पे। द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट दे दिया बेटा, मतलब जे दे दिया, जे इज इक्वल टू कितना दे दिया 0.75। उसके बाद में बात करते देखो, एंड इफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस दे दिया, एस इज इक्वल टू 20 एंड मीन इज 37.5 एंड मीन दे दिया एक्स बार इज इक्वल टू 37.5। चाहिए क्या बेटा, सारी चीज तो दे दी इसने। फाइंड इट्स मीडियन, लेकिन हमको आप बोला कि भाई मीडियन फाइंड करके दो, मीडियन कितना होता है वो फाइंड करके दो। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल से अपने फॉर्मूला लगाते हैं। जे दे दिया, जे इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस एम एंड डिवाइड में एस, ठीक है। अब जे कितना दिया हुआ 0.75 इज इक्वल टू 3, एक्स बार कितना दिया हुआ बेटा 37.5 माइनस एम कितना दिया हुआ है तुम्हारे को यहाँ पे, तो एम कुछ नहीं दिया हुआ है एंड एस कितना दिया हुआ है बेटा आपको यहाँ पे 20। सिंपल से आपने वैल्यू रख दी। अब उसके बाद में पहले 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इसके साथ में, तो 0.75 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 3 into 37.5 कितना हुआ 112.5 माइनस ये कितना हो गया 3m हो गया, और नीचे क्या रख दिया 20। अब ये 20 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजते हैं, तो 0.75 into 20 इज इक्वल टू 112.5 माइनस 3m हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ये 15 आएगा। करके देख लेना 112.5 माइनस 3m। अब देखो ये जो माइनस 3m है इसको यहाँ लेकर के ये प्लस में हो जाएगा, इसको वहां लेकर ये माइनस में हो जाएगा, तो कैसे होगा 3m इज इक्वल टू 112.5 माइनस 15 करो, सो 3m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस करेंगे कितना है 97.5। चलो अब ये 3 को यहाँ डिवाइड में लेके जाओ, तो m इज इक्वल टू 97.5 डिवाइड बाय 3, सो m की वैल्यू कितनी आ गई 32.5। ये तुम्हारी m की वैल्यू आ गई, सिंपल से m की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब उसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां आता हूं जरा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी स्लाइड के ऊपर आ गया होगा। द मीन ऑफ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट्स मीडियन बाय 3। ये सबसे अच्छी चीज दी है, एक और बार पढ़ना, देखो क्या बोला है, द मीन ऑफ अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट्स मीडियन। जब भी ऐसा बोले ना बेटा तो यूं दे दिया है एक्स बार माइनस एम करके दे दिया तुम्हारे को 3, उन लोगों ने फाइंड करके दे दिया, आपको फाइंड करना ही नहीं है, खाली आपको गुमराह करने की कोशिश करी तो गुमराह होना नहीं है। चलो उसके बाद में देखो, इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूड, इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.75, आपको फिर यहाँ पे जे भी दे दिया है, जे इज इक्वल टू 0.75। फाइंड या करने को बोला आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो हर भी चीज यहाँ पे बोल देता है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करो, ठीक है। चलो तो आप देखो किस तरीके से करना है, तो फॉर्मूला लगाओ j इज इक्वल टू 3, भाई m दिया है तो 3 लगाने का 3 एक्स बार माइनस m, क्योंकि विरासत में है बेटा m के साथ में वो, एंड डिवाइड में s, तो j इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस m आपको कितना दिया है बेटा, यहाँ पे 3 दे दिया है 3 एंड डिवाइड में s,
3 3 से कितना हो गया बेटा 9 हो गया, तो 9 डिवाइड में s, देखो यहाँ पे j की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है 0.75 ये वैल्यू दे दी। अब थोड़ा सा यहां सॉल्व करता हूं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये s को यहां भेजूंगा और इसको डिवाइड में भेजूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 0.75, तो s इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। देखो करके देखो बेटा 12 वैल्यू आ गई, सिंपल सी आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है 12। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ द सूरत वर्ड, देखो सूरत किसकी मूरत देखना है देख लेना फटाफट जल्दी से देख लो। सूरत बी अरेंज सच दैट, आगे भी बोला सच दैट के आगे सुनो, ज्यादा ही सूरत मत देखो। वोवेल्स आर एट इवन प्लेस ओनली, वोवेल्स को ऑड और इवन प्लेस के हिसाब से रखना है बेटा। चलो अब यहाँ अपने पहले सूरत SURAT मूरत लिख दिया हमने यहाँ पे, मतलब सूरत लिख दिया। 1 2 3 4 5 ये सबको अपने अपनी प्लेस दे दी, अपनी अपनी सीट दे दी, सब उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला बेटा वोवेल्स बोला तो जल्दी यहाँ पे AEIOU यहाँ पे आ गया U, ठीक है। चलो 5 वोवेल्स है। अब इसके अंदर वोवेल्स कितने ढूंढो जरा, तो बेटा एक यहाँ अपने पास में A है और दूसरा अपने पास में यहाँ पे वोवेल्स U है, बस 2 ही वोवेल्स मिले हैं। अब क्या बोला यहाँ पे, जो वोवेल्स है ना उसको इवन प्लेस पे रखने का है। इवन मतलब क्या होता है बेटा, इवन मतलब अपनी सीरीज चलती है 2 4 6 की चलती है, और ऑड की सीरीज चलती है 1 3 5 की चलती है। तो जरा देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीरीज की इवन की, तो बेटा 2 4 यही है, तो भाई वो अपनी खुद की प्लेस के ऊपर ही, उनकी प्लेस हमको फिक्स करना नहीं, वो खुद ही इवन प्लेस के ऊपर दिया हुआ है। देखो बेटा 2 4 की सीरीज के ऊपर ही बैठे हुए, तो अगर मान लो मैंने इनकी प्लेस को यानी 2p2 को इवन प्लेस पे रखा है, तो मेरे पास में कितने बचे 1 2 3, ये तीनों को इनकी खुद की प्लेस के ऊपर रखना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो 3 into 2 into 1 and 2 into 1, 3 2 जा 6 6 1 जा 6 and 2 1 जा 2 होता है बेटा, तो 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया तुम्हारा आंसर। क्योंकि यहाँ पे इवन प्लेस से बोला था हमने, इवन सारा अरेंजमेंट करके दिया है, दोनों को उसकी जगह पे हमने रखा हुआ है, तो 2p2 हो गया बेटा। बचे कितने 3 अपनी खुद की जगह पे बैठे हैं, आजू बाजू लेके सीट के ऊपर सरक रहे नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको अपनी सूरत देखना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 12 आंसर आ जाता है। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आता ही होगा, मतलब आ गया। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन बी अरेंज इन अ रो, बेटा जब तुम्हारे पास सीट एक ही हो ना और उस पे 4 इंसान बैठे हो, मान लो आप स्कूल में बेंच पे बैठे हो और ठंडी का समय तो है ही है, और क्लास में ना एकदम से फट गए सारे स्टूडेंट, ठीक है, और एक बेंच पे 4 जन बैठा, तुम्हारे को अड़स 2 जन अगर नहा के ना आए तो वो अलग बात है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट अंदर बैठे हुए बेटा, अब 4 स्टूडेंट को अरेंज करना है एक रो के अंदर, तो बेटा देखो तुम 4 जब दोस्त साथ में बैठते हो तो गोद में बैग लेके ही बैठते हो, कभी कभी नहीं बैठते हो, लाइन से धक्का मार के गिरा भी देते हो। तो बेटा आप 4 कैसे भी बैठो, 4 कैसे भी बैठो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे 4 स्टूडेंट का अगर नेम दूं, यहाँ पे मैं पीयूष दे दूं, और फिर यहाँ पे केफ दे दूं, यहाँ पे नईम दे दूं, और यहाँ पे मैं फुजेल दे दूं। बेटा ये 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब फुजेल बोले मेरे को तो केफ के साथ में बैठना है, तो बैठना भाई। पीयूष बोले मेरे को तो नईस के साथ में बैठना है, नईस बोले मेरे को तो पीयूष के पास में बैठना है। वो कैसे भी करके अरेंजमेंट करेंगे, वो अपनी एक प्लेस के ऊपर ही अरेंजमेंट करेंगे और कहीं करेंगे नहीं, एक बेंच के ऊपर इधर से उधर होंगे। लेकिन कितनी बार हो सकेंगे, तो बेटा होने का एक टाइम होता है। ये 4 है ना, चारों अपनी तरीके से बदलेंगे, तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल होता है, तो 4 into 3 into 2 into 1। अब बात करेंगे 4 3 जा 12 12 2 जा 24। बेटा ये 24 वेज में सिर्फ अरेंज कर सकते हो, उसमें से पीयूष को अगर तुमने हटा तो एक धक्के में गिर जाएगा, ध्यान रखना है। हमारे पास में पीयूष बहुत जोरदार इंसान हो, कभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 0 7 9। बेटा देखो तुम्हारे स्लाइड के ऊपर आता होगा क्वेश्चन, अपने पास में यहाँ पे 1 2 3 0 7 9 बोला गया। ये 6 डिजिट को यूज करके हमको यहाँ पे एक नंबर फॉर्म करना है। अगर हम ऐसे 0 को एक्सक्लूड करेंगे, इसमें से 0 को एक्सक्लूड करेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6,
बेटा जीरो को एक्सक्लूड करो तो 5p1 जीरो को अपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय, तो अपने पास में कितना डिजिट बचे 1 2 3, जीरो को हटा के जंप मारो 7 9, यानी 5 डिजिट बचे 1 2 3 4 5, तो 5p5, क्योंकि जीरो की इतनी कोई, जीरो को पीछे लगाओगे मतलब कोई भी नंबर की को वैल्यू नहीं, आगे लगाओगे तो जीरो को एक्सक्लूड कर दो, तो 5p1, तो 5p1 का 5 हो गया ना, 5p5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 हो जाएगा बेटा। ये 125 जा करो कितना हो गया 600 तुम्हारा आंसर यहाँ पे आता है, जीरो को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसका मैं बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये आता ही होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये चल के आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो। एक रो है बेटा, मजे ही मजे है, देखो एक रो है मतलब एक बेंच है, उसमें क्या बोला गया, पहले कितने बॉयज है 5 बॉयज है 1 2 3 4 5 और 3 गर्ल्स है 1 2 3। नहीं कभी कभी क्लास में बहुत मस्ती करते तो लड़कियों को भी साथ में बिठा देते हैं, ठीक है, और फिर बॉयज को शर्म आती है, मस्ती करने में शर्म नहीं आती, साथ में बैठने में शर्म आती है तुम्हारे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो देखो भाई 5 बॉयज थे और कितनी गर्ल्स थी यहाँ पे, बेचारी 3 गर्ल्स थी, बहुत ही बेचारी थी एकदम, ठीक है, कुछ बोलती नहीं, मासूम सी होती एकदम मासूम, ठीक है। तो बोला गया कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो। एक ही रो में उनको ठूसना है, कितनी भी बातें कर ले, बाल नोच के मार भी ले चलेगा, कभी लड़ाई देखना हो, सच दैट ऑल बॉयज आर टुगेदर। बेटा पांचों बॉयज को एक साथ में बिठाना है, सब सलमान है, कोई इनके साथ में बहनों के साथ में बैठेगा नहीं, सब सलमान है, ठीक है। तो 5 बॉयज को साथ में बिठाने का, तो बेटा मान लो 5 बॉयज एक साथ में बैठे तो ये 5p5 हो गया, और 3 गर्ल्स एक साथ में बैठी है, अपनी अपनी खुद की सीट के ऊपर बैठी है, उनकी खुद की सीट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 3p3 तो है ही है, लेकिन ये जो 3 गर्ल्स हैं ये पूरे बॉयज के सेट के साथ में बैठी है, मतलब ये एक सेट हो गया, ये क्या हो गया बेटा एक ये सेट हो गया, ये एक अरेंजमेंट में। तो 3p3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया बेटा 4p4 हो जाएगा, तो 5p5 इंटू 4p4 तो कितना होगा तुम्हारे यहाँ पे, तो 5p5 का 5 फैक्टोरियल एंड 4p4 का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बीच में लगाओ, तो 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो मल्टीप्लाई करो, इसका हो गया बेटा 120 और इसका कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पे 4 3 12 12 2 24 24 1 24, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 2880, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है।